स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के व्यापार के लिए एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इसका कारण यह है कि अगर आप रेड सी में देखोगे, रेड सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है बाब एल मांडेब। यहां पर जो पूरा एरिया है वो काफी खतरे में आ चुका है, क्योंकि यमन में जो हौतीज रेबल हैं वो लगातार कई सारे जो कमर्शियल शिप्स हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये आप लेटेस्ट खबर देख सकते हो, यूएस वॉरशिप एंड मल्टीपल कमर्शियल शिप्स कम अंडर अटैक इन रेड सी, और ये बेसिकली हौतीज रेबल्स के द्वारा किया जा रहा है। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और देखेंगे कि आखिरकार ये भारत के व्यापार के लिए, भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप और बाकी के हिस्सों में, और ये गुड्स बेसिकली आपका रेड सी से होते हुए सुएज कैनाल होते हुए जाता है, तो क्यों ये भारत के लिए बड़ा खतरा है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स देंगे 2024 में, तो हमारा एसआईपी वाला जो बैच है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुका है। आपके पास मौका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हो जिसमें एसआईपी प्लस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाएगा, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप हमारा 8 दिसंबर वाला जो बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिए बाय यूजिंग कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर या फिर कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर यह बताया जा रहा है कि ग्लोबल ट्रेड में एक बहुत बड़ा शॉक लगने जा रहा है। इनफैक्ट अभी ये स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ यूक्रेन रशिया वॉर से नहीं आए, क्योंकि आपने देखा होगा लगातार कभी कोविड हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर, फिर उसके बाद इजराइल हमास वॉर। इसकी वजह से क्या होता है, जो पूरा ट्रेड है दुनिया भर में वो डिसरप्ट होने लगता है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि अभी जो मेजर खतरा है वो यमन के हौतीज रेबल से देखने को मिल रहा है, और उसका कारण यह है कि अभी संडे को, एक दिन पहले अगर आप देखोगे, तो हौतीज के द्वारा कई सारे कमर्शियल शिप्स के ऊपर अटैक किया गया ड्रोन के माध्यम से और मिसाइल्स के माध्यम से। जैसे कि मान लो अगर कोई गुड्स वाला जो शिप है वो आपका इधर से आ रहा है, सुएज कैनाल होते हुए रेड सी में एंटर किया, और रेड सी में जब ये एंटर करता है और इंडियन ओशन की तरफ जाने की कोशिश करता है, या फिर इंडियन ओशन से कोई शिप इधर की तरफ जा रहा है, सुएज कैनाल की तरफ जा रहा है, तो जब शिप यहां पर रहता है लगभग इस एरिया में, तो हौतीस जो हैं वो उन शिप्स के ऊपर लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी संडे को क्या हुआ कि कई कमर्शियल शिप्स के ऊपर तो अटैक किया गया, फिर इसके साथ साथ यहां पर निगरानी रखने के लिए अमेरिका का भी एक वॉरशिप तैनात है, ताकि वो यहां पर जांच करता रहता है, देखता रहता है। उस वॉरशिप के ऊपर भी हौतीज रेबल ने अटैक करने की कोशिश की। यहां पर बताया जा रहा है कि इसकी वजह से जो मेजर एस्केलेशन है इजराइल हमास वॉर में देखने को मिल सकता है, और इसीलिए आप देखोगे तो अमेरिका के पेंटागन की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया गया था और कहा गया, वी आर अवेयर ऑफ रिपोर्ट्स रिगार्डिंग अटैक्स ऑन द यूएसएस कार्ने। मतलब कि यहां पर जो अमेरिका का वॉरशिप था इसका नाम है यूएसएस कार्ने एंड कमर्शियल शिप्स व्हीकल्स इन रेड सी एंड वी विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज इट बिकम्स अवेलेबल। तो चलो अटैक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो क्या है ना कि मैंने आपको बोला कि कई सारे कमर्शियल शिप्स जो हैं वो यहां से गुजर रहे होते हैं, ठीक है, आपका रेड सी से गुजर रहे होते हैं, कुछ इधर जा रहे होते हैं नॉर्थ की तरफ, कुछ साउथ की तरफ आ रहे होते हैं। तो यहां पर क्या है कि एक जो कमर्शियल शिप है जिसका नाम है यूनिटी एक्सप्लोरर, अलग अलग प्रकार के शिप्स होते हैं, यूनिटी एक्सप्लोरर वो आपका इस पर्टिकुलर एरिया में था, और वहीं पर बताया जा रहा है कि अमेरिका का जो वॉरशिप है यूएसएस कार्ने वो भी मौजूद था। तो अचानक से यूएसएस वॉरशिप को देखने को मिला, जो कार्ने है उसको देखने को मिला कि यमन के अंदर जो हौतीज हैं वो ड्रोन के माध्यम से और मिसाइल्स के माध्यम से ये जो कमर्शियल शिप है यूनिटी एक्सप्लोरर उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसको देखते हुए अमेरिका का जो डिस्ट्रॉयर है, यूएस नेवल डिस्ट्रॉयर है, उसने यहां पर मिसाइल्स और ड्रोन्स को खत्म करने की कोशिश की। उसी बीच क्या होता है कि यहां पर जो हौतीज रेबल्स हैं वो उल्टा यूएस के ही डिस्ट्रॉयर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी के बीच संडे को काफी बड़ा मामला ये सामने आया था। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हौतीज जो रेबल्स है ना उनको ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। मतलब ये जो ईरान है, शिया मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, उनके द्वारा हौतीज, क्योंकि हौतीज भी आप देखोगे तो वो भी शिया हैं, तो ईरान लगातार हौतीज को सपोर्ट करता है ताकि वो सऊदी अरब के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ कुछ कदम ले सके। खैर जो भी है, यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, हौतीज ने खुद इसको लेकर एक्सेप्टेंस किया है। हौतीज ने कहा है कि जी हां, हमने ड्रोन्स और मिसाइल से शिप्स के ऊपर, 2 शिप्स के ऊपर अटैक किया, लेकिन हौतीज का यह कहना था कि ये जो शिप है वो बेसिकली आपका जो इजराइल है उससे रिलेटेड है।
तो क्या हो रहा है कि जब से इजराइल और हमास के बीच में वॉर चल रही है, तो हौतीज ने भी यहाँ पर अपने आप को ऐलान कर दिया है वॉर में, और हौतीज ने कहा है कि जब तक इजराइल जो है वो गाजा पट्टी में हमला बंद नहीं करेगा, तब तक हम इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। तो इसलिए क्या हो रहा है कि यमन में जो हौतीज रेबल्स हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर कोई भी इजरायली शिप यहाँ से गुजरती है, आती है, जाती है, तो हम उसके ऊपर हमला करेंगे। ऐसा ऐसा हौतीस का कहना, और पहले ही इन्होंने वार्निंग दे दिया था। और मैं आपको बता दूं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, अभी बस कुछ समय पहले ही, आई थिंक पिछले महीने की बात है, और इसके ऊपर हमने डिटेल से चर्चा किया था कि कैसे एक जो शिप है वो आपका भारत की तरफ आ रहा था, मतलब भारत में जो गुजरात पोर्ट है वहां पर उसको आना था, लेकिन बीच में ही उस शिप को जो है आपका कैप्चर कर लिया जाता है हौतीस के द्वारा, और उस शिप को ये लोग यमन की तरफ ले जाते हैं। और अटैक भी देखिए बहुत प्रोफेशनल तरीके से किया गया। कैसे? जैसे कि एक हेलीकॉप्टर भेजा गया हौतीस की तरफ से, और हेलीकॉप्टर की मदद से उन लोगों ने अपने लोगों को शिप के ऊपर उतारा रोप के माध्यम से, और वहां से उन्होंने शिप को कैप्चर कर लिया। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अगर इस तरह से चीजें होने लगेंगी, शिप्स के ऊपर अटैक होने लगेंगे, तो कोई भी जो व्यापार है वो सही तरीके से चल नहीं पाएगा, और ट्रेड में बहुत बड़ा डिसरप्शन आ सकता है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि सुएज कैनाल जो आप देख रहे हो ना, यहां पर रेड सी होते हुए जो सुएज कैनाल है, यहां से दुनिया का लगभग 12% जो ट्रेड है वो किया जाता है। तो आप सोचिए, और स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से ये जो ट्रेड रूट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर इसके साथ साथ नवंबर 26 को भी एक अटैक किया गया था एक शिप के ऊपर, वो केमिकल टैंकर था, उसके ऊपर अटैक किया गया, और उस समय भी जो यूएस डिस्ट्रॉयर है वो आया, और यहां पर 5 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया कि उनकी तरफ से क्या ये अटैक किया गया है। यूएस ने यहां पर वार्न किया है सभी शिप ऑपरेटर्स को, वेसल ऑपरेटर्स को, कि आप जब भी इस रूट की तरफ जाएं तो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सावधानी रखने की जरूरत है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि ये जो स्ट्रेट में आपकी बात कर रहा हूं ना, ये बाब एल मांदेब, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी यहां पर जो ऑयल आता है, ये पर्शियन गल्फ जो आप देख रहे हो यहां पर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, ये ऑलरेडी काफी वल्नरेबल था ईरान और सऊदी अरब के जंग की वजह से। लेकिन इसके साथ साथ अब बाब एल मांदेब, जो कि गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करता है, ये जो स्ट्रेट है, यहां पर भी अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा तो दुनिया भर में डिस्ट्रप्शन आ सकता है। तो ये अगर हम स्ट्रेट की बात करें, ये इतना मायने क्यों रखता है, मैं आपको बता दूं। वहां से 2022 में यूएनसीटीएडी का जो डेटा है वो उनका कहना है 49,000 शिप्स उस पर्टिकुलर स्टेट बाब एल मांदेब से पास हुई थी। इसके अलावा 6.1 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल, रिफाइंड पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट्स होता है वो वहां से पास हुआ है 2022 में, हर दिन की मैं बात कर रहा हूं। फिर 50 मिलियन टन ऑफ ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स, ये 2022 में पास हुआ है। टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स अगर आप देखोगे 2022 में ना, तो उसका उसका जो वेट है वो करीब 200 मिलियन टन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स जो है वो उस स्टेट से पास हुए थे। और वो स्टेट अगर खतरे में आएगा तो ओवरऑल प्रॉब्लम हो सकता है ट्रेड में। अब जब मैं ट्रेड की बात कर रहा हूं, तो भारत के ऊपर स्पेशली जो एक्सपोर्ट है, क्योंकि ये देखने को मिला है कि भारत अपने कई सारे जो गुड्स हैं, वो चाहे मुंबई का पोर्ट हो गया, गुजरात के अंदर पोर्ट हो गया, वहां से पास होते हुए आपका रेड सी में एंटर करता है, और फिर सुएज कनाल होते हुए आपका दुनिया भर में अपना ट्रेड करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या है कि भारत के एक्सपोर्ट्स के ऊपर बड़ा खतरा है। इसका मेन कारण मैं आपको बताता हूं। जो हमारे देश के अंदर एमएसएमई एक्सपोर्टर हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जो जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, भारत के मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा एडवांस पेमेंट की डिमांड की जा रही है। भारत के एक्सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि जैसे कि मान लो अगर हमें कोई गुड्स को नेदरलैंड भेजना है, ठीक है, या फिर टर्की की तरफ भेजना है, ग्रीस भेजना है, तो जब भी हम कोई गुड्स भेज रहे हैं तो क्या होता है कि अगर भारत के एक्सपोर्टर्स के पास पहले पेमेंट नहीं आएगा, और वो शिप वहां से गुजर रहा है और उस शिप को कैप्चर कर लिया गया, उसको नुकसान हुआ, तो उस केस में क्या होगा, उसका लॉस तो भारत के एक्सपोर्टर्स को ही देखना पड़ेगा। तो अब भारत के एक्सपोर्टर्स यहां पर यह कह रहे हैं कि हम आपके पास गुड्स को तभी भेजेंगे जब आप हमें एडवांस पेमेंट करेंगे। क्योंकि अभी तक क्या होता रहा था कि अलग अलग मेथड से, जैसे डॉक्यूमेंट्री एक्सेप्टेंस हो गया, डॉक्यूमेंट्री पेमेंट हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, कई तरह के मोड होते थे जिसके माध्यम से, क्योंकि आप देखिए अगर कोई भी ट्रेड है ना, सारे ट्रेड एडवांस पेमेंट में नहीं हो सकते। प्रैक्टिकल ये लाइफ में प्रैक्टिकल है ही नहीं। अगर आपको अपने ट्रेड को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट देना पड़ता है, आपको उधार देना पड़ता है, और एक भरोसा जताना पड़ता है कि हाँ, अगर आप गुड्स भेज रहे हो तो वो पैसा आपको कल के डेट में मिल जाएगा। लेकिन यहां पर अगर भरोसा ही टूट जाए, क्योंकि क्या होगा कि अगर मान लो जो ग्रीस में बैठा हुआ इंपोर्टर है, अगर भारत से एक्सपोर्ट करा, भारत से गुड्स को मंगा रहा है, और ग्रीस में उसके पास गुड्स नहीं पहुंचेगा और बीच में ही वो गुड्स को कैप्चर कर लिया जाएगा, तो क्या ग्रीस वाला वो पेमेंट करेगा? नहीं करेगा।
तो इसी की वजह से एक बहुत बड़ा यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट आ गया है और इसीलिए भारत के एक्सपोर्ट्स को बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसा कि मैं आपको कह रहा था। फिर इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, अब देखो क्या होता है ना कि जहां पर भी रिस्क बढ़ता है वहां पर कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम बात करें, आप कोई भी गाड़ी लेते हो तो आप उस पे इंश्योरेंस लेते हो, राइट? अब मान लो किसी ऐसा एरिया में डिजास्टर वाला एरिया है, वहां पर अगर आप देखोगे तो जो कॉस्ट है इंश्योरेंस का वो बढ़ जाता है, क्योंकि काफी चांसेस होते हैं कि आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या फिर अर्थक्वेक में आपके खत्म, मतलब कई सारे चांसेस हो सकते हैं, राइट? अब हो क्या रहा है कि जो भी यहाँ पर शिप से गुड्स पास होते हैं इस पर्टिकुलर स्टेट से, यहाँ पर अगर खतरा मंडरा रहा है तो जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है उन शिप्स को, वो कॉस्ट, जो इंश्योरेंस का कॉस्ट होता है ओवरऑल और जो कॉस्ट होता है शिप का, फ्रेट कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, वो सारी चीजें बढ़ने लग गई हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, मान लो भारत से कोई गुड्स गया, वो गुड्स क्या होता है, पहले सऊदी अरब का या तो पोर्ट हो गया जेदा, या फिर इजराइल में यहां पर अशदोद पोर्ट है, इन दोनों जगह पर जाता है और वहां से छोटे छोटे शिप से जो है अलग अलग देशों में उसको ट्रांसफर किया जाता है, चाहे यूरोप हो गया या फिर अफ्रीका के देश हो गए। अब क्या हो रहा है कि ये जो छोटे छोटे शिप्स हैं वो ज्यादा फ्रेट चार्जेस मांग रहे हैं, ज्यादा कॉस्ट मांग रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमें यहाँ पर डर लगता है। फिर उनका यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं कि कल के डेट में अगर वो शिप डूब गई या फिर अटैक हुआ उसके ऊपर, तो उसका हर्जाना जो है, उसका जो लॉस है, वो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। लेकिन इंश्योरेंस कॉस्ट भी पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखने को मिला है कि वहां पर बढ़ते हुए दिख रहा है। तो यहां पर फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि ग्लोबल ट्रेड को ओवरऑल पिछले कुछ समय से लगातार लॉस हो रहा है, क्योंकि हौतीस के द्वारा यहां पर जो खतरा है पिछले 5 वर्षों से देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद 2020 में आपको याद होगा कोविड का दौर आया, कोविड में लॉकडाउन हो गया, पोर्ट जैम हो गए। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो यूएस और चाइना के बीच में जो राइवलरी है वो स्टार्ट हो गई। फिर उसके साथ साथ रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ और अब हमें देखने को मिल रहा है कि इजराइल हमास का वॉर स्टार्ट हुआ है। तो इन सारे वॉर्स और प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ओवरऑल ट्रेड है वो नुकसान होता है और भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और ज्यादा ये नुकसान की बात है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों भारत का जो एक्सपोर्ट है वो खतरे में आ चुका है बिकॉज ऑफ हौतीज रेबल्स। देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो डोवर स्ट्रेट ये ग्रेट ब्रिटेन और कौन से दूसरे देश को सेपरेट करता है? डोवर स्ट्रेट, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।